12वां सवाल है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि आंधी आने से पहले एक वृक्ष ऐसे खड़ा हुआ था जमीन के ऊपर, ये जमीन है, ये ए बी वृक्ष है और ये जमीन के ऊपर खड़ा हुआ था और आंधी आने से एक बिंदु से टूटा और टूट करके ये ऊपर वाला हिस्सा जो सी बिंदु पर से टूटा है ये इस तरह से जमीन पे आके टिक गया, छूने लग गया, यहाँ पर इस डी बिंदु पर छूने लग गया और ये ऊपरी जो शिखर है ये इस जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। हम सवाल को पढ़ते जाते हैं वैसा ही दिमाग से अपना अंदाजा लगाते हुए और चित्र बनाते जाते हैं। आगे पढ़ा, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। यानी कि जड़ से, ये जड़ है और ऊपरी सिरा ये कितनी दूरी पर मिलता है, 10 मीटर पर मिलता है। यानी कि ऊपर का जो सिरा है वो जड़ से 10 मीटर दूर जाकर के जमीन को टच करता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो हमें अगर हम x और y को ज्ञात करके जोड़ दे, ये y है तो ये भी y हो जाएगी क्योंकि यही तो हिस्सा इधर आया है। तो अगर हम x और y को यानी कि इसको और इसको ज्ञात करके जोड़ दे तो हमारी वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर और अब हम लिख देते हैं कि इसको BC ही लिख लेंगे, इसको CD ही लिख लेंगे, XY लिखने की जरूरत नहीं है। और हम लिखेंगे AC बराबर CD, क्योंकि ये हिस्सा जो AC यही तो इधर घूम के ऐसे गिरा है तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। अब देखो हमको आधार तो मालूम है क्योंकि जो 60 डिग्री के साथ साथ है वो आधार है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। इस प्रकार से हमें लंब भी ज्ञात करना है और कर्ण भी ज्ञात करना है। तो हम एक बार लंब बटा आधार का फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार कर्ण बटा आधार का फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों ज्ञात हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लंब बटा आधार बराबर tan 60 डिग्री। लंब का मान हम BC लिख लेते हैं, आधार का मान 10 दिया हुआ, देखो लंब का मान BC, आधार का मान 10 और tan 60 का मान √3। इस प्रकार से BC बराबरी 10 जाके गुणा हो जाएगा 1.732 गुणा 10, क्योंकि हमसे सवाल में दिया हुआ है √3 का मान, नहीं भी दिया हो तो आपको ये याद करना है। इस प्रकार से जब गुणा 10 से करेंगे तो 10 मतलब यहाँ आ जाएगी खिसक के और हमारी BC आ जाएगी 17.32 मीटर। अब हम लिखेंगे पुनः कर्ण बटा आधार, पुनः का मतलब एक बार फिर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। और देखो कर्ण बटा आधार बराबर होता है sec थीटा। इसको अगर हम आधार बटा कर्ण लिख लेते तो cos थीटा लिखते। तो कर्ण का मान तो हम क्या लिखेंगे CD, आधार का मान क्या लिखेंगे 10 और जैसे यहाँ सीधा 60 लिखा था यहाँ भी सीधा 60 लिख लेते हैं। तो sec 60 का मान होता है 2। इस प्रकार से इस 10 को उधर ले जाएंगे तो जाके 2 से गुणा हो जाएगा, 10 दूनी 20 मीटर। ठीक है, इम्प्लाइज CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं AC, क्योंकि AC और CD बराबर है तो AC बराबर 20 मीटर, चूंकि AC बराबर CD। और अब हम लिख देंगे इसलिए वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अगर हम AC में इस AC में BC जोड़ दे तो वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो AC का मान 20 और BC का मान 17.32। जब 20 में 17.32 जोड़ेंगे तो 37.32 मीटर हमारे वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। 13वां सवाल देखो, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, तो पहले एक अपूर्ण मीनार बनाते हैं हम। ये अपूर्ण मीनार हो गई AB, अपूर्ण का मतलब कंप्लीट नहीं हुई, अभी ऊपर और बनेगी। तो इस मीनार के आधार से, ये आधार रहा 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर हमने बिंदु ले लिया। ये बिंदु कितनी दूर है 120 मीटर। इस प्रश्नावली का फंडा सिर्फ ये, सवाल को पढ़ते जाओ और उसका अनुमान दिमाग में फिगर बनाते हुए चित्र बनाते जाओ। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि यहां से अगर हम मीनार का शिखर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा 30 डिग्री।
यानी कि इसको हम 30 डिग्री ऊपर नजर उठाएंगे तो हमारा मीनार का शिखर दिखाई देने लग जाएगा। ज्ञात कीजिए इसको कितना और ऊंचा बनाया जाए। मान लो हमने इसको इतना ऊंचा और बना दिया, यहां तक कितना और ऊंचा बनाया जाए कि वही खड़े खड़े अगर अब इस शिखर को देखे तो उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। ये हमारा सवाल है, यानी कि ये हमसे 60 डिग्री दे दिया। ये मैं इस लाइन को काटते हुए इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये पता रहे कि ये पूरा कोण है ये वाला। अगर मैं इसको ऐसे लिखता जैसे ये है तो मतलब ऊपर की ओर लिखता तो आप सोचते ये वाला कोण है, नीचे की ओर लिखता तो आप सोचते ये वाला कोण, इसलिए इसको काटते हुए लिख रहा हूं, अर्थात ये पूरा कोण है। तो हमें ये वाली लंबाई जो है ज्ञात करनी है। तो देखो हम अब तक 12 सवाल कर चुके हैं और उन 12 सवालों में ये निष्कर्ष निकला है कि कोण के साथ साथ अगर आधार होता है तो अगर हमें आधार मालूम हो तो हम लंब मालूम कर सकते हैं, अर्थात हम ए भी मालूम कर सकते हैं 30 डिग्री से, क्योंकि ए बी के लिए कोण है 30 डिग्री। और हम बी डी ज्ञात कर सकते हैं 60 डिग्री से। इस प्रकार से जब हमारे पास ए बी भी आ जाएगी, हमारे पास बी डी भी आ जाएगी, यहां से यहां तक भी आ जाएगी, तो हम इस बी डी में से इस ए बी को घटा देंगे तो और कितनी ऊंचाई होनी चाहिए हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हम इस समकोण त्रिभुज एबीसी में फॉर्मूला लगा के ए बी ज्ञात कर लेंगे और समकोण त्रिभुज डीबीसी में फॉर्मूला लगा के डी बी ज्ञात कर लेंगे और फिर ए बी को इसमें से घटा देंगे डीबी में से, यानी कि इस लंबाई में से ये लंबाई घटा देंगे तो और कितनी ऊंची उठाई जाए वो हमारी ऊंचाई आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर, अर्थात प्रश्न को पढ़ते गए और उसी के हिसाब से हमने इस चित्र का अंकन कर दिया, चित्र बना दिया है। ये लाइन हम 6 नंबर के सवाल में लिख देंगे क्योंकि इसका 6 नंबर का आने की संभावना है। 12वां सवाल जो पढ़ा दिया उसकी भी और इसकी भी, ये 6 नंबर के सवाल है, बड़े सवाल है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, इसमें हमारा लंब कितना है ए बी, आधार कितना है 120 बराबर tan 30 डिग्री। इस प्रकार से हम ए बी बटा 120 बराबर tan 30 का मान रख देंगे 1 बटा √3। और अब हम ए बी कैलकुलेट कर लेंगे तो देखो ये 120 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा बटा √3। अब हम √3 का परिमेयकरण कर देंगे, पहले भी कई सवालों में किया है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर 120 बटा √3, इसको √3 बटा √3 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर तो देखो 120 गुणा 1.732 और नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 से काटेंगे 40 से इसको गुणा करेंगे, देखो जीरो तो ऐसे लग जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 7 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6 और 3 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे तो हमारा यहाँ दशमलव आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ए बी ज्ञात कर ली। अब हम समकोण त्रिभुज बीसीडी में फॉर्मूला लगा के बी डी ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बीसीडी में, इसमें लंब कितना है बी डी, आधार कितना है वही 120 बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि जब हमारा लंब बी डी होगा तो बी डी से कोण 60 डिग्री बनेगा। अब 60 डिग्री का मान रख दो तो इंप्लाइज बी डी बटा 120 बराबर √3। अब इस 120 को उधर ले जाके गुणा कर दो तो बी डी आ जाएगी। 120 गुणा √3 का मान 1.732। देखो जीरो ऐसे कैसी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 हासिल के 38, 12 7 84 और 3 हासिल के 87, 12 एकम 12 और 8 हासिल के 20। इस प्रकार से अगर इस बीडी में से 207.84 में से ए बी घटा देंगे, 69.28 घटा देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए। लिखेंगे आता है मीनार को और ऊंचा बनाया जाए बराबर 207.84 में से 69.28 हम घटा देंगे। 14 में से 8 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5,
और 16 में से 9 गए तो 7 और 9 में से 6 गया तो 3 और 1। तो इस प्रकार से हमारी मीनार की और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी होनी चाहिए 137.56।